खेसारी के पास लालू यादव का कॉल आना था। ये बात खेसारी को पता थी, लेकिन खेसारी ने पहले से ही अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। आखिर ऐसा क्यों किया? इस बात का जिक्र खेसारी लाल यादव एक इंटरव्यू में करते हैं। खेसारी बताते हैं कि एक परिचित के टिकट के सिलसिले में पैरवी करने के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तेजस्वी यादव को कॉल किया और अपने परिचित के टिकट के विषय में पूछा, तो तेजस्वी ने कहा कि आप ऐसा करिए, अपनी पत्नी को वहां से चुनाव लड़वाइए। जिसके बाद खेसारी और तेजस्वी के बीच बातचीत होती है। खेसारी मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बात करके आपको बताता हूं। इसके बाद सिलसिला शुरू होता है खेसारी और उनकी पत्नी के बीच बातचीत का। खेसारी अपनी पत्नी चंदा देवी को चुनाव लड़ने के लिए मनाते हैं, लेकिन चंदा देवी मानती नहीं है। फिर इसके बाद तारीख आती है 14 अक्टूबर की। खेसारी लाल यादव आखिरी बार अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो चंदा देवी की मां और अपनी सास को भी कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप समझाइए कि चंदा चुनाव लड़े। जिसके बाद खेसारी की पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ने की बात मान जाती हैं। 15 अक्टूबर को दोनों पटना आते हैं। पटना आते ही तेजस्वी यादव डीएम से बात करते हैं और चंदा देवी के चुनाव लड़ने के लिए जो नामांकन किया जाना है उसके सिलसिले में बात करते हैं। इसी दौरान तेजस्वी को पता चलता है कि चंदा देवी का नाम बिहार की वोटर लिस्ट में नहीं है। ऐसे में चंदा देवी आसानी से नामांकन नहीं कर पाएंगी और ये जो चुनाव है वो फंस सकता है। इस वजह से जब ये जानकारी सामने आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जानकारी मिलते ही खेसारी हैरान परेशान हो जाते हैं और रात भर सोते नहीं हैं। खेसारी को पता था कि यह जानकारी अब तक तेजस्वी के साथ साथ लालू यादव तक पहुंच चुकी होगी। ऐसे में अगली सुबह वो किसको क्या जवाब देंगे, इस वजह से खेसारी लाल यादव अपना फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। खेसारी खुद इंटरव्यू में जिक्र करते हुए बताते हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि अगली सुबह तड़के सुबह लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव का फोन कॉल आ सकता है। ऐसे में वो पहले से ही फोन स्विच ऑफ करके सो जाते हैं। हुआ भी वैसा। खेसारी के फोन पर ना सिर्फ लालू यादव बल्कि तेजस्वी यादव का फोन कॉल आता है, पर क्योंकि खेसारी का फोन ऑफ था तो दोनों से ही खेसारी की बातचीत नहीं हो पाती है। खेसारी कहते हैं कि उन्होंने फोन इस वजह से स्विच ऑफ किया था क्योंकि चंदा देवी के चुनाव ना लड़ने पर अब ऑप्शन खेसारी ही बचे थे और खेसारी का चुनाव लड़ने का मन नहीं था। खेसारी कहते हैं कि क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहते हैं, वो एक गायक हैं और एक्टिंग भी करते हैं, तो ऐसे में उनकी जो व्यस्तता है वो बढ़ जाती है। वो अपने जनता के बीच नहीं रह पाएंगे और यही कारण है कि वो शुरू से ही चुनाव ना लड़ने की बात कह रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए मनाया था। अब बारी आती है खेसारी के चुनाव लड़ने वाले किस्से की शुरुआत की। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि इसके बाद तेजस्वी से बात होती है, पूरा जो मामला है उसको लेकर के चर्चाएं हो रही होती है, लेकिन इसी बीच चाचा का फोन आता है और चाचा कहते हैं कि बेटा अब पीछे नहीं हटना है। खेसारी चाचा यहाँ पर जिसको बता रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि लालू यादव हैं। जी हाँ, खेसारी लालू यादव को प्यार से चाचा कहते हैं और खेसारी इस किस्से का जिक्र करते हुए बताते हैं कि चाचा यानी लालू यादव फोन कॉल करके खेसारी से कहते हैं कि बेटा अब पीछे हटने की कोई बात नहीं है, अब तुम्हें आगे आकर ये जिम्मेदारी संभालनी होगी और चुनाव लड़ना होगा। अब क्योंकि लालू यादव बड़े हैं, वरिष्ठ हैं और खेसारी उनका सम्मान भी करते हैं, तो ऐसे में खेसारी ने उनकी बात को ना कहने का फैसला किया और उनकी बात को माना और अपनाया और उसके बाद जाकर छपरा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। ये जो तमाम चीजें हैं वो 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच हुई। 17 अक्टूबर को खेसारी लाल यादव ने अब छपरा सीट से नामांकन दाखिल किया था। लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी। हालांकि इससे पहले उनकी पत्नी चंदा देवी के चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं हैं वो जोरों पर थी, लेकिन इसके बाद जो भी टेक्निकल खामियां सामने आई उसके बाद खेसारी लाल यादव ने छपरा सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि छपरा सीट से पहले खेसारी की पत्नी
का चुनाव लड़ने के लिए जो सीट का अनुमान लगाया जा रहा था वो मांझी सीट बताई जा रही थी। जानकारी के मुताबिक खेसारी लाल यादव का ससुराल है मांझी। इस वजह से खेसारी चाह रहे थे कि उनकी पत्नी अगर चुनाव लड़ती है तो मांझी सीट से लड़े, पर क्योंकि वो जो सीट है वो गठबंधन के तहत किसी दल के पास चली गई, तो ऐसे में तेजस्वी कहते हैं कि गठबंधन का नियम है, इस वजह से आप छपरा से लड़े। और खेसारी लाल यादव खुद छपरा के रहने वाले हैं, तो ऐसे में खेसारी ने तय किया कि वो छपरा से लड़ेंगे। मौजूदा समय की बात करें तो खेसारी लाल यादव छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार जो जनसंपर्क अभियान है वो चला रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं और खुले तौर पर इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और तमाम मुद्दों पर खुलकर बात कर रहे हैं। मौजूदा समय की बात करें तो खेसारी लाल यादव की एक जनसभा में खुद तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे, जिसकी तमाम तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खेसारी लाल यादव के इस किस्से पर जहां उन्होंने लालू यादव के फोन कॉल आने से पहले अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और उसके बाद जिस सादगी के साथ ये पूरी कहानी बताई, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही किसी और दिन ऐसे ही किसी और किस्से के साथ दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।